तो भाई लोग मूवीज में सुपर हीरोज को नर्फ करने का ट्रेंड तो काफी टाइम से चला आ रहा है, जिसने कि कई कैरेक्टर्स को बर्बाद कर दिया। एंड आज हम 7 ऐसे ही सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जो कि कॉमिक्स में तो काफी पावरफुल थे, लेकिन मार्वल ने इन्हें मूवीज में कम्प्लीटली नर्फ कर दिया। और हाँ, नंबर 4 वाले सुपर हीरो के साथ मार्वल ने जो किया वो देखकर तो आप भी कहोगे क्या बवासीर बना दिए हो। तो सबसे पहले नंबर 7 पर स्पाइडरमैन है, जो कि वैसे तो मार्वल एंड टॉम हॉलैंड दोनों ने ही मूवीज में काफी बढ़िया तरह से पोर्ट्रे किया है, लेकिन अगर उसे कॉमिक्स से कंपेयर करें तो एमसीयू वाला स्पाइडरमैन काफी नर्फ्ड है। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन काफी पावरफुल होने के साथ साथ काफी स्मार्ट भी होता है, जो कि इंटेलिजेंस के मामले में टोनी स्टार्क एंड रेड रिचर्ड्स को भी मात दे देता है। उसने अपनी इंटेलिजेंस से वेरियस पावरफुल सूट्स एंड वेब शूटर्स डिजाइन किए हैं। वहीं एमसीयू वाला स्पाइडरमैन इंटेलिजेंट तो है, लेकिन कभी उसकी इंटेलिजेंस को उतना दिखाया नहीं। मार्वल ने कॉन्स्टेंटली उसे टोनी स्टार्क के एक साइडकिक के जैसे ट्रीट किया, जो कि काफी हैवीली उसके टेक पर डिपेंडेंट है। एंड इसीलिए टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन पर्सनली मुझे काफी नर्फ्ड लगता है, पर फाइनली उसे मार्वल साइन करने का चांस दे रहा है, जहां वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के जैसे सेल्फ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। देन आगे बढ़े तो नंबर 6 पर है विजन है, एंड इसे तो मार्वल ने मूवीज में कितना नर्व किया है यह आपको व्हाट इफ देखकर समझ आ ही गया होगा। व्हाट इफ वाले विजन ने थैनोस के अर्थ पर आते ही बटर के जैसे उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। जब कॉमिक्स में भी विजन एवेंजर्स का वन ऑफ द हैवीएस्ट हिटर है, जो कि आयरन मैन एंड थॉर जैसे पावरफुल सुपर हीरोज के साथ फेस टू फेस फाइट करता है। एंड उसके सोलर बीम तो इतनी पावरफुल है जो कि हार्डेस्ट से हार्डेस्ट चीजों को भी काट सकती है। जहां उसके कॉमिक्स के फीट्स की बात करें तो उसने कई पावरफुल विलन्स को इजिली डिफीट तो किया ही है, लेकिन उसी के साथ उसने एक बार अर्थ के सभी न्यूक्लियर आर्सनल तक को सीज कर लिया था। एंड अगर वो चाहता तो 1 सेकंड में पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। वहीं एमसीयू वाले विजन को तो मार्वल ने लिटरली एक खिलौना बना दिया, जो कि माइंड स्टोन नाम की बैटरी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जिसमें कि विजन को अपने पीक फॉर्म में होना चाहिए था, उसमें तो वो बस भागता हुआ फिर रहा था। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भाई। देन नंबर 5 पर हम सबकी प्यारी वोंडा जी, जो कि वैसे तो एमसीयू में ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, पर उनके साथ मेन प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। मार्वल एक पल वोंडा को काफी पावरफुल बना देता है, इतने कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो दूसरे ही पल उसे एकदम वीक कर देता है। एंड इसीलिए एमसीयू में आपको वोंडा के अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक मार्वल ने उसे एक टेलीकाइनेसिस गर्ल के जैसे ट्रीट किया, जो कि एनर्जी ब्लास्ट रिलीज कर सकती है एंड दिमाग के साथ खेल सकती है। द नेक्स्ट WandaVision शो में हमें काइंड ऑफ कॉमिक एक्यूरेट वांडा देखने को मिली, जो कि रियलिटी को अल्टर करती है, लोगों पर कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है एंड वगैरह वगैरह, जो कि ठीक था। पर मेन प्रॉब्लम आती है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जब पूरी मूवी वांडा का कैरेक्टर एकदम इनकंसिस्टेंट था। एक सीन में वो काफी पावरफुल है, इतने की इजिली इल्यूमिनाटी को मार देती है, तो दूसरे सीन में वो एकदम वीक हो जाती है। वांडा मूवीज में अपना पूरा एक हाउस ऑफ एम जैसा आर्क डिजर्व करती है, जहां हमें उसके रियल पावर देखने को मिले। नाउ आगे बढ़े तो नंबर 4 पर है ड्रैक्स, एंड इसके साथ मार्वल ने जो किया वो तो सबसे बड़ा डाउनग्रेड था। बंदे को लिटरली ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर से ड्रैक्स द कॉमेडियन बना दिया। कॉमिक्स में ड्रैक्स को क्रिएट ही किया गया था थैनोस को डिफीट करने के लिए। द टाइटन गॉड क्रोनोस ड्रैक्स की बॉडी में किसी और की सोल डालकर उसे इतना पावरफुल बना देता है कि वो थैनोस के साथ फेस टू फेस फाइट कर सके। एंड एक बार तो उसने सिर्फ एक ही पंच में थैनोस के हार्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। थैनोस जिसका एक बूंद खून निकालने में आयरन मैन की हालत खराब हो गई थी, ड्रैक्स ने उसके दिल को ही बाहर निकाल दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कॉमिक्स में कितना पावरफुल था। वही मूवीज वाला ड्रैक्स तो कॉमिक्स वाले ड्रैक्स के सामने कुछ भी नहीं है, उसे तो मार्वल ने एक कॉमेडियन बनाकर छोड़ दिया। देन नंबर 3 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज, एंड इसके साथ तो मार्वल ने जो किया स्पेशली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, वो तो अलग ही लेवल का पाप था। बंदा अपनी मूवी में एक वीक साइड कैरेक्टर बनकर रह गया। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ का ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का सोर्सरर सुप्रीम होता है, जिसने की डोरमामू एंड नाइटमेयर जैसे कॉस्मिक एंटिटीज को उनके घर में घुसकर हराया है। कॉमिक्स वाला स्ट्रेंज एक अलग ही लेवल पर है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ मैजिकल स्पेल जानता है, टाइम में फ्रीली मूव कर सकता है, रियलिटी को रीराइट कर सकता है, मल्टी डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है एंड और भी काफी सारी नेक्स्ट लेवल चीजें। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल के उन कैरेक्टर्स में से है जो कि डायरेक्टली लिविंग ट्रिब्यूनल तक को चैलेंज कर सकते हैं। वही मूवीज वाला डॉक्टर स्ट्रेंज तो सिर्फ एक गुब्बारे फुलाने वाला जादूगर बनकर रह गया। ऑल्थो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज काफी पावरफुल था एंड थैनोस के साथ उसकी फाइट मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से है, पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मार्वल वालों ने उसे काफी नर्व कर दिया, जो कि एकदम
वर्स्ट डिसीजन था। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे कैरेक्टर है जिसे कि अगर सही से कॉमिक्स के जैसे पोर्ट्रे किया जाए तो वो आयरन मैन जितना पॉपुलर बन सकता है। खैर आगे बढ़े तो नंबर 2 पर अपना गॉड ऑफ थंडर थोर है। एंड भाई साहब थोर लव एंड थंडर में टाइका वाइटिटी ने थोर के साथ जो ब्लेंडर किया वो तो जनरेशंस तक याद रहेगा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में रूसो ब्रदर्स ने थोर का जो ओरा बनाया था उसे मार्वल ने थोर लव एंड थंडर के साथ कंप्लीटली खत्म कर दिया। कॉमिक्स वाला थोर सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के मामले में भी एक गॉड है। बिना म्योनिर के भी वो इतना पावरफुल है कि सिर्फ अपनी लाइटनिंग से प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ओडिन फोर्स मिलने के बाद तो थोर के पावर लेवल का क्या ही कहना, वो इतना पावरफुल बन गया था कि सेलेस्टियल्स तक को इजीली डिफीट कर सकता है। ये तो हो गई सिर्फ पावर एंड स्ट्रेंथ की बात है, लेकिन उसके अलावा कॉमिक्स में थोर र्यून मैजिक का भी यूज करता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे कि मार्वल ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। थोर का र्यून मैजिक इतना पावरफुल है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक तक को टक्कर दे सकता है। कॉमिक्स वाला थोर एक अलग ही लेवल पर है। वही मूवीज में नो डाउट रूसो ब्रदर्स ने थोर को एंड उसकी पावर को काफी बढ़िया तरह से पोर्ट्रे किया है, लेकिन उसके अलावा थोर लव एंड थंडर में जो मार्वल ने उसके साथ किया वो तो एक पाप था। उसे लिटरली एक गॉड से कॉमेडियन बना दिया। अब तो एवेंजर्स डूम्सडे ही थोर को रिडीम कर सकती है। पर मार्वल में एक ऐसा कैरेक्टर और भी है जिसका कि थोर से भी ज्यादा ओरा माइनस में गया है एंड वो है हल्क। आई डोंट थिंक हल्क के जितना मार्वल ने किसी कैरेक्टर को नर्फ किया होगा। कॉमिक्स में हल्क एक लिटरल मॉन्स्टर है जिसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। जितना वो गुस्सा होगा उतना ही पावरफुल होता जाएगा। वही मूवीज वाले हल्क को तो मार्वल ने एक मॉन्स्टर से चलता फिरता सेलिब्रिटी बना दिया। याद करो फर्स्ट एवेंजर्स का हल्क को लवायथन को पंच करने वाला सीन, वो सीन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन था हल्क की पावर्स का। लेकिन उसके बाद तो मार्वल हल्क को नर्फ ही करता गया। पहले उसे टोनी ने पीटा, फिर थेनोस ने, एंड ये भी कम था तो फिर सी हल्क ने जो बेइज्जती की वो अलग है। हल्क एमसीयू में एक प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट मूवी डिजर्व करता है जो कि पता नहीं उसे कब मिलेगी। तो बस यही थे वो 7 सुपर हीरो जो कि कॉमिक्स में तो काफी पावरफुल थे, लेकिन मार्वल ने इन्हें मूवीज में कंप्लीटली नर्फ कर दिया। आपको इनमें से कौन सा सुपर हीरो सबसे नर्फ लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।